Hello everyone, welcome to Manas Studies. So today we are going to take the topic of applications of dimensional analysis. In the previous video we have covered that how we can do that, how we can achieve the dimensional formula of some physical quantities. Okay. Now we are going to see how we can utilize those dimensional formula into some applications. Okay. तो डायमेंशन एनालिसिस की हमारी बेसिकली 3 एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन होती है हमारी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। सपोज आपको कोई फिजिकल फॉर्मूला दे रखा होता है, जस्ट लाइक मेनी ऑफ देम आर लाइक आपका स्पीड का फॉर्मूला है दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। जैसे हमें आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी ई इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये सभी जितने फॉर्मूलाज हैं हमारे फिजिक्स में, अगर आपसे दे दिया जाए कोई फॉर्मूला और पूछा जाए वेदर it is correct or not. So what you can do, you can check its correctness with the application of dimensional analysis. Okay. फिर second application है इसकी to change the system of units into one to another, right? जैसे suppose करो कोई system आपको SI unit में given है and you need to derive the its equivalent CGS unit. ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम force को सिस्टम में क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में उसको न्यूटन बोलते हैं, राइट। लेकिन वही चीज आप सीजीएस सिस्टम में आप बोलोगे तो इट इज डाइन। क्या होता है वो? डाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एसआई से सीजीएस में कैसे जाएं, एसआई से या सीजीएस से हम एमकेएस में कैसे जाएं, एमकेएस से हम जो है एफपीएस में कैसे जाएं, या कोई भी रेंडमली कोई भी नया सिस्टम अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उस सिस्टम में हम कैसे जाएं। विद हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन अचीव दैट। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी थर्ड एप्लीकेशन। Third application is when you can derive a relation of फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता है कि वो किसी ए बी सी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो इन तीनों की, इन चारों की आपस में रिलेशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस हम डायमेंशन एनालिसिस से करेंगे। सो कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉर्मूला बेसिकली वो हम डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम वन बाय वन करके। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं टू check the correctness of the given formula. Okay, so फोकस करिए कि हम सबसे पहले करेक्टनेस अगर हम बात करें तो किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस हम कैसे कर सकते हैं कि अगर सपोज करो कि कोई फॉर्मूला हमें दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या हम उनकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं और थोड़ा सिंपल वाला लेता हूं स्टार्टिंग में, सो दैट आप लोग एनालाइज कर पाओ कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स अ वेरी बेसिक रिलेशन जो आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखी है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, अब हम कैसे चेक करें कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड की डायमेंशंस और राइट हैंड की टोटल डायमेंशंस सेम है या नहीं। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड की डायमेंशंस और राइट हैंड की डायमेंशंस बिल्कुल सेम हैं, दैट मींस द फॉर्मूला इज करेक्ट। कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें गिवन क्वांटिटी है उन सब की हमें इंडिविजुअल डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता करें? आपने अगर प्रीवियस वीडियो चेक किया होगा सो यू शुड नो कि हम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, तो स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं? स्पीड की डायमेंशंस होती हैं LT-1। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और मीटर होता है लेंथ की बकेट का और सेकंड होता है टाइम की बकेट का, इसलिए आपके पास L और T के साथ फॉर्मूला बना LT-1। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस की देखी। डिस्टेंस की क्या होती है भाई? डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी मेजर एज अ लेंथ, और डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है? मीटर, इसीलिए डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L। ओके, नाउ टाइम इज अगेन इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो टाइम का तो आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? T, राइट। नाउ अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला, तो मुझे क्या दिख रहा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड स्पीड दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लिखा? LT-1। Let me use a color which is visible to you on the screen. तो हमने क्या लिखा? स्पीड की जगह L
t minus 1 on the left hand side, right? On the right hand side, distance is what? अभी आपने देखा डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? l, ठीक है? अपॉन टाइम की डायमेंशंस क्या है? t, राइट? अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉर्टेड है lt माइनस 1, बट राइट हैंड साइड हमारी क्या दिख रही है? l अपॉन t. वी कैन रीअरेंज इट, ठीक है? हम इसको क्या बोल सकते हैं? l तो ऊपर ही रहेगा, और जब t को ऊपर लेके आओगे तो उसकी पावर नीचे क्या है? 1, ऊपर आके क्या हो जाएगी? -1. तो यू कैन राइट इट एज lt माइनस 1, ठीक है? तो यहां पे हमारा अचीव हो गया क्या? कि लेफ्ट हैंड साइड हमने नोटिस किया क्या है डायमेंशन? lt माइनस 1. राइट हैंड साइड हमने नोटिस किया क्या है डायमेंशन? lt माइनस 1. सो दैट मीन्स द फॉर्मूला विच वी आर चेकिंग इज करेक्ट, ठीक है? सो दैट्स ऑल यू नीड टू डू टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस एकदम सेम होनी चाहिए. अगर उसमें कुछ भी मिसमैच है तो इसका मतलब आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है और फॉर्मूला भी करेक्ट नहीं है, ठीक है? अब ऐसे ही हम कुछ और फॉर्मूलाज लेते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं इसको और एडवांस कर देता हूं. सो टेक अ रिलेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दैट इज s is equals to ut plus half at square. Okay, now this is a combination of a formula where two terms are used. ठीक है, जब हमारी इक्वेशन में प्लस या माइनस के फॉर्मेट आ जाते हैं जहां एक से ज्यादा टर्म यूज किए जाते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, राइट? तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं? फिर से वही काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी यूज्ड हैं, राइट? हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड एज अ लेंथ और उसकी डायमेंशन हो जाएगी l. u इज अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अभी आपने देखा, वेलोसिटी हो या स्पीड हो उसकी डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 1. फिर टाइम है, फिर t हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन का आई होप यू हैव चेक्ड द प्रीवियस वीडियो. एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt माइनस 2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी क्वांटिटी होती है, राइट? सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग ऑल द डायमेंशंस, अदरवाइज हम डायरेक्टली डायमेंशन से ही स्टार्ट करते हैं. तो s हमारे पास क्या है? l, और a हमारे पास क्या है भाई? lt माइनस 2. u being a velocity it is lt minus 1, and t being time and a fundamental quantity it is t. ठीक है, तो यही चार क्वांटिटीज इस रिलेशन में यूज्ड हुए हैं. नाउ यू हैव द डायमेंशन, जस्ट पुट देम एंड सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा सिर्फ s यूज है और s की डायमेंशन क्या होती है? l. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने l लिख के छोड़ दिया. राइट हैंड साइड u की डायमेंशन आप जानते हो, बीइंग अ वेलोसिटी इट इज lt minus 1. ठीक है, और फिर टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t. ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन लगाया. हाफ एक कांस्टेंट है, ठीक है? तो किसी भी कांस्टेंट टर्म जैसे कि कोई नंबर हो, पाई हो, या फिर आपका साइन थीटा हो, एंगल हो, कोई भी चीज ऐसी होती है तो उनका कोई भी डायमेंशंस नहीं होता. ठीक है, विल टॉक अबाउट दीज डायमेंशन लेस क्वांटिटीज इन फर्दर वीडियोस. जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके हम बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी डायमेंशनल और कौन कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, सो हाफ इज अ कांस्टेंट एंड इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो वी कैन इग्नोर दिस. नाउ ए की डायमेंशन आपके पास क्या है? lt minus 2, और टाइम की डायमेंशन यहाँ पे फिर से t आ जाएगा, क्योंकि ऊपर t का स्क्वायर हो रखा है तो आप डायमेंशन का भी स्क्वायर कर दोगे. ठीक है, नाउ सॉल्विंग द राइट हैंड साइड, यहाँ पे अब हम कंबाइन करते हैं. यहाँ पे l अकेला है, उसके बाद फिर t की पावर यहाँ पे -1 है, और प्रोडक्ट में अगर बेस सेम होता है आपको पता है क्या करते हैं? पावर्स को प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा -1 है और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, राइट? तो हमारी क्या हो जाएगी? l t -1 और +1. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे फिर से हमारे पास l आ गया, फिर t -2 आ गया, और इसके बाद फिर इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर से हमने +2 लगा दिया. ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे l एज इट इज है, लेकिन t की पावर -1 है, और -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1. तो -1 +1 क्या हो जाएंगे? आपकी पावर्स बेस सेम होने पे आपकी प्लस हो जाती हैं. अगर ये चीज क्लियर नहीं है सो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड द स्किल्स ऑफ योर जूनियर क्लासेस. ये बचपन के पाप हैं जो आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स प्लस हो जाती है. ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? lt. अब यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई?
प्लस माइनस करोगे +1 - 1 विल बी 0, यस। तो उसके बाद क्या हो जाने वाला, फिर से देखो L, और यहाँ पे हमारा T -2 और +2 हो रहा है, फिर भी क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो एनी डायमेंशन एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। ये भी मैथमेटिक्स के बचपन की है, ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो आप यहाँ पे इसको 1 कंसिडर कर लो एंड यू कैन जस्ट इग्नोर इट, इट बिकम्स व्हाट, L + L, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या चलता आ रहा है ऊपर से भाई, लेंथ का डायमेंशन चलता आ रहा है, राइट। राइट हैंड साइड आपने ये फॉर्मेट देखा, ठीक है, यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार लेफ्ट हैंड साइड एक सिंगल L है, राइट हैंड साइड हमारे पास 2 L आ गए, L + L, राइट। तो डायमेंशंस अब इधर 2 आ गए, तो ये कैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, मतलब कि हम जो आज तक इक्वेशंस पढ़ते आ रहे थे वो गलत है? नहीं, इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, और यहां पे आपका L + L रिजल्ट इन व्हाट, नाउ अंडरस्टैंड, बहुत सारे घोड़े प्लस बहुत सारे घोड़े विल बिकम बहुत सारे घोड़े, यस। इसमें ऐसा तो नहीं आप बहुत बहुत सारे घोड़े बोलोगे, समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन विल टेल यू ओनली द यूनिट्स, ठीक है, कि आपका, अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सपोज करो आपको 2 मीटर + 5 मीटर करना है, राइट। 2 मीटर + 5 मीटर, रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज 7 मीटर, यस और नो। आप यहां पे डायमेंशंस पढ़ रहे हो, डायमेंशन आर बेस्ड ऑन यूनिट्स। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट्स यहां पे लिखूं, तो व्हाट यू आर लुकिंग एट, जरा फोकस करो, कि मीटर + मीटर इज रिजल्ट इन मीटर इटसेल्फ, यस। सो सेम चीज यहां पे L और L के साथ होने वाली है, कि L एंड L रिजल्ट इन व्हाट, इट विल रिजल्ट इन L इटसेल्फ, अंडरस्टूड। तो आपका यहां पे रिजल्ट आ गया L, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, L, राइट हैंड साइड क्या आया, L, दैट मींस द रिलेशन इज करेक्ट, okay। So this is how you can utilize your dimension analysis to check the correctness of the formula. Try some more formulas, write in the comments if you are facing some problems, okay, and subscribe the channel for videos like this, okay। See you in the next video then। कितने